नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 58 सीटों पर 25 मई को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टियों का लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला जारी। छठे चरण में 11 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 1,14,000 मतदान केंद्र बनाए गए। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए। साथ ही सुचारू मतदान के लिए सभी जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए। छठे चरण में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होना है। वहीं हरियाणा की 10 सीटों पर भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी छठे चरण में शनिवार को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने बताया कि पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए भी सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों के चुनाव के लिए मतदान कर्मी ईवीएम मशीनों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। छठे चरण में ओडिशा की 6 सीटों पर भी मतदान की तैयारियां पूरी। ऐसे में निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों तक आने वाले हर मतदाता का ध्यान रखने की कोशिशों में जुटा। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे मतदान कर्मियों में भी इसे लेकर खासा उत्साह। छठे चरण में झारखंड की 4 सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की तैयारियां पूरी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है बाकी। छठे चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा के दिग्गज उम्मीदवारों में संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, बांकुड़ा से डॉक्टर सुभाष सरकार, गुड़गांव सीट से राव इंद्रजीत सिंह शामिल। सुल्तानपुर से मेनका संजय गांधी, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पुरी से संबित पात्रा और करनाल से मनोहर लाल शामिल। वहीं विपक्ष के दिग्गजों में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, गुरुग्राम सीट से राज बब्बर चुनावी मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कई रैलियों को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश सिरमौर नाहन में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जातिवाद, परिवारवाद और संप्रदायवाद से ग्रसित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी वालों की साजिश पश्चिम बंगाल में सामने आई, जहां 77 मुस्लिम जातियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द किया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को तालाबाज सरकार बताया। कहा, रामलला का मंदिर जो 500 साल के संघर्ष के बाद तैयार हुआ है, उस पर यह कांग्रेस और इंडी वाले ताला लगाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को देश तीसरी बार रिजेक्ट करने जा रहा है। कांग्रेस 21वीं सदी में आ ही नहीं पाई है, वो रिवर्स गियर में है और 20वीं 19वीं सदी में जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घोर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता बेटियों के अपमान करने की हो चुकी है। ऐसी कांग्रेस को सबक सिखाना जरूरी है। पंजाब गुरदासपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य देश का विकास, पंजाब का विकास है, लेकिन दुर्भाग्य से पंजाब में कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही एक रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पंजाब के सीएम को दरबार में हाजिरी लगाने तिहाड़ तक जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी वाले देश के लिए खतरा हैं, इनके लिए देश हित प्राथमिकता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जालंधर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश भी समझ रहा है कि जब तक कांग्रेस है तब तक समस्याएं हैं, जहां कांग्रेस है वहां समस्याएं हैं और जहां भाजपा है वहां समाधान है।
प्रधानमंत्री ने जालंधर में कहा कि पंजाब देश का सीमावर्ती राज्य है, हमें इसे दोबारा से संकट में नहीं जाने देना है। कांग्रेस ने दशकों तक यहां जो पाप किए थे, अब झाड़ू पार्टी कांग्रेस की उसी विषबेल को खाद पानी दे रही है। बिहार के आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कांग्रेस और लालू का घमंडिया गठबंधन पाकिस्तान के पास एटम बम से हमें डराया है, लेकिन हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुशीनगर में जनसभा की। नड्डा ने कहा कि दुनिया जब कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब बड़े से बड़े देश इससे लड़ने का तरीका नहीं खोज पाए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन लगाया और कहा, जान है तो जहान है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के देवघर जिले में जनसभा के दौरान मोदी सरकार पर तंज कसते हुए उनके 10 साल के काम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के 55 सालों का हिसाब मांगते हैं, हम अपना हिसाब देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस प्रत्याशी शशि थरूर ने कहा कि लोग कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग कर रहे हैं और आगामी 4 जून को कांग्रेस ही सरकार का गठन करने वाली है। दिल्ली में 25 मई को होने वाले छठे चरण की तैयारियों को लेकर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने बताया कि दिल्ली में ईवीएम मशीनों की जांच हो चुकी है, साथ ही पोलिंग बूथ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी तैयारियां पूरी हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो अपना फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने झारखंड के देवघर जिले में जनसभा में कहा कि 4 जून के बाद नौकरी का ट्रेंड चलेगा, साथ ही महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे और युवाओं को नौकरी मिलेगी। फिल्म स्टार और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में दमदम निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शीलभद्र दत्त के समर्थन रोड शो में करने पहुंचे। टीएमसी ने दमदम सीट से मौजूदा सांसद सौगत रॉय को मैदान में उतारा है। छठे चरण के चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी। चुनाव आयोग 100% मतदान को लेकर पूरी तरह तैयार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सभी मतदाता जरूर वोट दें। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएनसी की बैठक हुई। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने 12 टीमें तैनात की हैं और 5 अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए चुनाव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों में भाजपा की सीटें पहले से डबल होंगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। यहां भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। सूत्रों के अनुसार नंदीग्राम में हिंसा को लेकर राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार से एक्शन रिपोर्ट मांगी है। नंदीग्राम में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी, जिसमें भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई थी और भाजपा के 7 कार्यकर्ता भी जख्मी हो गए थे। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बंगाल सरकार पर गुंडों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। शुभेंदु का कहना था कि वहां की पुलिस टीएमसी के लिए काम कर रही है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर पटियाला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व आप सांसद धर्मवीर गांधी ने आप को साजिश रचने वाली पार्टी बताया। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा वह खुद साजिश करने वाले व्यक्ति हैं और आम आदमी पार्टी में कुछ भी संभव है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने के बाद अब राहुल गांधी ने न्यायपालिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त पार्टी है। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल के मामले में इतने दिन बीतने के बाद भी अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी पार्टी बताया। उन्होंने केजरीवाल से सवाल किया कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में वो अब तक चुप क्यों हैं। 21वां बीएसएफ अलंकरण समारोह और रुस्तम जी मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सराहनीय सेवा के लिए बीएसएफ के बहादुर जवानों को बहादुरी के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल प्रदान करने पहुंचे। अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारत
तेजी से तरक्की कर रहा है। अगले 10 साल में हमारा देश 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स एंड मूव टू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। वो रेगुलेटेड है, वेरीफाइड भी है एंड आर हैंडल्ड बाय एक्सपर्ट्स। अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। भारतीय रेल द्वारा इस साल देश में सभी हेरिटेज रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने की योजना, जिसका उद्देश्य टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में एक बड़ा हादसा होते होते टला। सुबह एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर से में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। सभी श्रद्धालु सुरक्षित और सकुशल। चारधाम यात्रा जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्था के संबंध में राज्यों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले, तीर्थयात्रियों को अच्छी सुविधा मिले, उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। महाराष्ट्र के ठाणे में डोंबिवली बृहस्पतिवार को बॉयलर विस्फोट की घटना वहां पर हुई, जिसमें 3 और शव मिलने के बाद मरने वालों की संख्या 10 हो गई। कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री के साथ शिष्टाचारपूर्ण स्वभाव की सराहना की है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री के इंटरव्यू की क्लिप शेयर की। पंजाब कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने आम आदमी पार्टी पर कथित विदेशी फंडिंग घोटाले के गंभीर आरोप लगाए। पार्टी ने 2015-16 में अमेरिका और कनाडा से विदेशी चंदे के जरिए $1.19 लाख इकट्ठा किए थे। पुणे के कार हादसे मामले में गिरफ्तार नामी बिल्डर विशाल अग्रवाल को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 2 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहने के बाद उन्हें अदालत के समक्ष दोबारा पेश किया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 28 मई से 2 महीने के लिए धारा 144 लागू की जा रही है। नोटिस में बताया गया है कि इन 2 महीनों तक कोलकाता की सड़कों पर 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते।
उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में हीट वेव का दौर जारी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल की मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जिसे 28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 20 साल पुराने मामले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के केस में साकेत कोर्ट का फैसला। साकेत कोर्ट ने वीके सक्सेना की ओर से दायर मानहानि मामले में एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को दोषी ठहराया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स मात्र 8 अंकों की गिरावट के साथ 75,410 पर बंद। दूसरी तरफ निफ्टी भी गिरावट में देखने को मिली। गिरावट के साथ ही निफ्टी 17% गिरकर 22,951 पर बंद। दूरदर्शन किसान अपने 9 साल पूरे होने पर 26 मई को एआई कृष और एआई भूमि नाम से 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च करने जा रहा है। खाद्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि करंट मार्केटिंग सीजन के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न राज्यों में गेहूं खरीद बीते साल के आंकड़े को पार कर गई। सरकार अब तक 262.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुकी। 2026 तक भारत में अतिरिक्त 791 मेगावाट की डेटा सेंटर की क्षमता की आवश्यकता। इसके लिए 10 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया की मांग रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिल सकती है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 मई 2024 को समाप्त सप्ताह में ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा। देश के मुद्रा भंडार में 4.549 अरब डॉलर का इजाफा, जिससे यह बढ़कर 648.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा। गूगल पे आपके लिए खरीदारी को और भी फायदेमंद बनाने जा रहा है। अब गूगल पे दिखाएगा कि आप किस कार्ड से पेमेंट करने पर ज्यादा बेनिफिट्स पा सकते हैं। इस तरह आप सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला कार्ड चुन सकते हैं। सोने की कीमतों में एक बार फिर भारी गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम सोने की कीमत 900 रुपए की गिरावट के साथ 72,650 रुपए पर पहुंची। देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते पारे के स्तर के कारण भारत की बिजली की मांग मौसम की नई ऊंचाई 236.59 गीगावाट पर पहुंची। वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने कहा कि आरबीआई ने 2.1 लाख करोड़ रुपयों का अप्रत्याशित लाभांश देश के राजकोषीय मैट्रिक्स के लिए सकारात्मक है और इसका उपयोग नई सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के बारे में एक संकेत प्रदान करेगा। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को शनिवार यानी 25 मई को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। दरअसल बैंक ने अपने ग्राहकों को बताया कि 25 मई को कुछ समय तक के लिए उसकी नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग काम नहीं करेंगी। पापुआ न्यू गिनी के एक सुदूर गांव में भूस्खलन से कम 100 लोगों की मौत की खबर सामने आई। राहत बचाव कर्मी यहां लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। कई शवों को निकाला भी जा चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक राहत बचाव कार्य काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक पास की पहाड़ी से मिट्टी और पेड़ों के गिरने से कई घर तबाह हुए। यह उस वक्त हुआ जब पूरा गांव गहरी नींद में था। गांव के 100 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हैं। इस भूस्खलन से गांव का पोगेर्रा शहर से संपर्क कट गया है। यह शहर अपने सोने की खदानों के लिए चर्चित। दक्षिण अफ्रीका में चुनावी पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है। 29 मई को होने वाले चुनाव के लिए कई राजनीतिक दल ताल ठोक रहे हैं। चुनाव सर्वेक्षण सत्तारूढ़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के पहली बहुमत से दूर होने का इशारा कर रहे हैं। मतदाता नेशनल असेंबली के लिए 400 सदस्यों का चयन करते हैं और यही सांसद साधारण बहुमत से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। 1994 से अब तक हुए सभी चुनाव में एएनसी ने ही जीत दर्ज की है और इसी पार्टी का राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है। हालांकि इस बार उसकी हालत थोड़ी पतली दिखाई दे रही है। सर्वे में एएनसी को करीब 40% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। 2019 में हुए चुनाव में पार्टी को 57.5% मत मिले थे। पिछले 4 चुनावों में एएनसी वोट प्रतिशत धीरे धीरे गिरा, लेकिन कभी भी 5% से अधिक नहीं। अगर एएनसी बहुमत हासिल कर लेती है तो राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा नई नेशनल असेंबली का प्रमुख नियुक्त हो सकते हैं। जॉर्जिया की संसद में इस महीने की शुरुआत में विवादास्पद विदेशी एजेंट विधेयक पारित होने से नाराज अमेरिका ने दक्षिण कॉकेशस देश पर नए वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि प्रतिबंध जॉर्जिया में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार या इसमें शामिल लोगों के खिलाफ लगाया जाएगा। इजरायली सेना ने उत्तरी और मध्य गाजा में 2 घरों को निशाना बनाया, जिसमें रात भर में कम से कम 24 लोग मारे गए। WAFA ने कहा कि गाजा शहर के केंद्र में एक घर पर इजरायली सेना की गोलीबारी के बाद 10 बच्चों सहित कुल 16 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका द्वारा रूसी संपत्तियों की संभावित जब्ती के जवाब में अमेरिकी संपत्तियों को जब्त करने की एक डिग्री पर हस्ताक्षर किए। अब रूसी सेंट्रल बैंक और रूसी संस्थाओं को अमेरिका द्वारा संपत्तियों की गैर कानूनी जब्ती के मामले में अदालत में कानूनी निवारण लेने का अधिकार। वियतनाम की राजधानी हनोई में शुक्रवार तड़के एक इमारत में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल। एजेंसी के अनुसार शुरुआत में आग की लपटों की मुख्य वजह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताई गई। 2024 के पहले 4 महीनों में वियतनाम में कुल 1555 आग लगने की घटनाएं हुई, जिनमें 28 लोग मारे गए और 26 अन्य घायल हुए। ताइवान में नई सरकार बनने के बाद से ही चीन के साथ तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीनी सैन्य युद्धाभ्यास के दूसरे दिन थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट बल का संयुक्त अभियान जारी। यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। युद्धाभ्यास में पहली बार चीन के तटरक्षक शामिल हुए। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के 49 फाइटर जेट ताइवान की सीमा में देखे गए। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु आज मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगी। अंतिम सार में सिंधु का सामना थाईलैंड की बुसानन से होगा। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में सिंधु ने चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हान युई को 21-13, 14-21, 21-12 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। ज्योति सुरेखा बेनम और प्रियांश की भारतीय कंपाउंड मिक्स टीम जोड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। कुवैत के खिलाफ 6 जून को होने वाले विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के लिए भारत की 27 सदस्यीय फुटबॉल टीम का ऐलान कर दिया गया। कुवैत के खिलाफ मुकाबले में अनुभवी स्ट्राइकर सुनील छेत्री अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतरेंगे। छेत्री ने भारत के लिए सर्वाधिक 94 गोल किए। भारत के बाबूलाल हेम्ब्रोम ने अमेरिका में चल रहे यूथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। बाबूलाल ने प्रतियोगिता के अंडर 17 वर्ग में स्नैच और क्लीन जर्क में 2 कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के साथ ही बाबूलाल विदेशी धरती पर पदक जीतने वाले झारखंड के पहले वेटलिफ्टर बने। भारत के यूकी भामरी और उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेट्टी ने लियो ओपन में फाइनल में जगह पक्की की। फाइनल में भामरी और ओलिवेट्टी की जोड़ी हैरी हेलियावोरा और हेनरी पैटन की जोड़ी से भिड़ेगी। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को जेनेवा ओपन के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में चिदानंद असनाई की फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने सबसे बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी के लिए लासिनिफ का पहला पुरस्कार जीता। रोहित शेट्टी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अजय देवगन के सिंघम अगेन के लुक का एक वीडियो शेयर किया।
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का कश्मीर शूटिंग शेड्यूल पूरा हुआ। इस मौके पर एक्टर ने वहां के प्रशासन का धन्यवाद दिया। हापुड़ की उल्टन पलटन में विमलेश की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस सपना सिकरवार ने खुलासा किया कि वो एक्ट्रेस बनने से पहले डांस क्लासेस लेती थी और वेडिंग परफॉर्मेंस की कोरियोग्राफ करती थी। अपकमिंग फिल्म बजरंग और अली का ट्रेलर जारी। ये फिल्म अलग अलग धर्मों को मानने वाले दो लोगों के बीच की दोस्ती पर आधारित। गीतकार और कवि मनोज मुंतशिर ने तेरे लिए और दिल ढूंढता है गाने के बीच कनेक्शन का खुलासा किया। फिल्म मुंजिया का ट्रेलर आउट। मुंजिया का खौफनाक ट्रेलर देख एक वक्त के लिए आपको डर लग सकता है, लेकिन यह फिल्म आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। एक्ट्रेस रुबीना दिलैक का एक्स अकाउंट हैक हो गया। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी। उनके एक्स अकाउंट को रिपोर्ट करने को कहा गया। वेब सीरीज हीरा मंडी में ताजदार का किरदार निभाने वाले अभिनेता ताहा शाह ने अपनी बढ़ती लोकप्रियता पर कहा कि वो अपने पोस्ट पर बढ़ती लाइक्स की संख्या से हैरान है। और अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर दर्शन करने पहुंचे रजनीकांत। एक्टर ने पूजा अर्चन कर आशीर्वाद लिया। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।